ये बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन आयोग के बारे में। राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात की थी कि राज्यों का पुनर्गठन आखिर किया जाए तो किस आधार पर किया जाए। इसकी बात सबसे पहले 1948 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी, जो जयपुर में हुआ था। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसको जेबीपी समिति कहते हैं। इसमें 3 सदस्य थे, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि भारत में राज्यों का जो गठन होगा भाषा के आधार पर न होकर प्रशासन के आधार पर होगा। इससे क्या हुआ कि दक्षिण भारत में आंदोलन छिड़ गया, जिसका नेतृत्व था श्रीमल पोट्टभी था, और वो तेलुगु भाषी था या तेलुगु भाषा मतलब बोलता था। और वो कहता था कि नहीं, भारत में जो होगा राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे होगा, न कि प्रशासन के आधार पे। यह 1950 में आंदोलन करने लगता है तथा यह आंदोलन को भड़काता है, लोगों को भड़काता है, जिससे आंदोलन और तेज हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि 1952 में इसकी मृत्यु हो जाती है, आमरण अनशन के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से 1953 में लगभग इसकी बातों को मान लिया जाता है और भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने के लिए निर्णय लिया जाता है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है कि जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य होता है। और 1953 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया, जिसमें 3 सदस्य थे, एक तो फजल अली, दूसरे हृदयनाथ कुनरू और तीसरे के एम पनिकर। इसका अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने कहा कि भारत में राज्यों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो था वो ब्रिटिश प्रोविंसेस है, दूसरा का लार्ज प्रोविंसेस और तीसरा के स्मॉल प्रोविंसेस, और चौथा जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बांट सकते हैं।